आई डोंट नो कितना हाइट होगा इस वक्त, पर अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे और अभी हम वेलकम ड्रिंक के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। तो वेलकम ड्रिंक में ये है आम पन्ना आज हमारा। तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11:45 और यहाँ से सिर्फ 200 या 300 मीटर पे हमारा कैंप बना हुआ है। और पूरा का पूरा पीछे से जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, और ये पीछे स्नो ब्रिज, जहाँ कुछ ट्रैकर्स अभी अपने कैंपिंग के लिए आगे जा रहे हैं। कैंप मैं फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। बाकी सामने किसी दूसरा ट्रैकिंग एडवेंचर का टेंट लगा हुआ हमारा नीचे है, जहाँ पर रुपिन नदी भी है। और कल डी होने वाला है, यानी कि हम रुपिन पास कल क्रॉस करने वाले हैं। सो लेट मी शो यू अगेन द 360 व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल वैली। और ये बीच में येलो जो टेंट देख रहे हो, ये किसी दूसरे ट्रैकिंग एडवेंचर ग्रुप का कैंप एरिया लगा हुआ है। और वेदर इस वक्त कमाल का, मैं दूर से आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये व्यू फोटोग्राफी करते हैं। और हमारा कैंप वहाँ पर है बिल्कुल सामने। लेट मी जूम अ बिट। ये जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है, आज हमारी बिल्कुल कैंपिंग बर्फ़ के नीचे और बर्फ़ के ऊपर कह लीजिए, पूरा का पूरा आज कैंपिंग बर्फ़ में होने वाली है। तो ये वैली का व्यू खूबसूरत। कल का वेदर तो पता नहीं कैसा रहा होगा, पर आज ऊपर वाले की बहुत ही ज़्यादा कृपा थी। मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा कृपा थी। वेदर बहुत ही औसम था, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, हल्की सी धूप आई, लेकिन वो हमारे फेवरेबल कंडीशन में थी। तो आज की ट्रैकिंग स्टीप था, लेकिन मज़ा आया। और वेदर आज बहुत कमाल का था। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज गए हैं। अभी लंच करा, बहुत बढ़िया सैलेड था, साथ में मिक्स दाल थी और चावल थे। बहुत ही बढ़िया लंच था। थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा टेंट के बारे में बताता हूँ। आज जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये बिल्कुल लिटरली हमारा जो टेंट कैंपिंग है बर्फ़ के ऊपर हो रखी है, तो हमारे स्लीपिंग बैग भी दो दो हैं और हमें लेयरिंग भी तीन तीन करनी पड़ रही है। जैसे कि मैंने पहने हैं थर्मल्स, उसके ऊपर एक फ्लीस है, उसके बाद ये पैडेड जैकेट। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे इतनी तो आपको लेयरिंग करनी ही पड़ेगी। और रात को शायद -5 तक शायद रात को चला जाए, पर अभी फ़िलहाल का टेम्परेचर 0 to 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है। सो स्लीपिंग बैग पहनने से पहले हमें ये पहनना होता है, ये पूरा आपको बॉडी को कवर कर देता है। ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा फर्स्ट लेयर आपकी ये रहेगी। और ये लेयर जो है, आप जब अपना इनर पहन रखा है, फ्लीस पहन रखा है, उसके ऊपर ये है। यानी समझ लो कि इस वक्त ठंड कितनी होगी। ये पहनने के बाद एक ये पहनेंगे, जैसे इसमें लिखा मिड एक्सट्रीम -10 डिग्री अप टू -10 डिग्री। ये आपको सपोर्ट दे सकता है, गर्मी दे सकता है। अगर सोने की बात करें तो सबसे पहली लेयर तो ये है, जो कि पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग है, जो कि टेंट की ही है। उसके बाद मेरे ख्याल इन्होंने ना इसके इसके नीचे भी शायद एक लेयरिंग हो गया, आई होप सो, क्योंकि जैसे पिछली बार बोल रहे थे पिछले उसमें कैब में कि इसके नीचे भी उन्होंने कुछ बिछा रखा था। उसके बाद ये हमारा इंसुलेटर का काम करता है। एक ये हो गया। उसके बाद ये भी एक तरह से इंसुलेटर का और थोड़ा सा सॉफ्टनेस पैडिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक ये कंबल है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 2 बज रहे हैं। और ब्रीफिंग में जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे अपने कैंप साइट, ब्रीफिंग में बेसिकली ये बताया कि हमें लेयरिंग कैसे करनी है, 3 लेयरिंग करनी है। और कल का जो हमारा रुपिन पास, जो हमने पास क्रॉस करना है या डी डे बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन थी। तो 7.4 किलोमीटर ट्रैक डिस्टेंस टोटल रहने वाला है और 8 से 9 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो स्पेसिफिक रुपिन गली है, जिस उसके बाद रुपिन पास आता है या क्रॉस ओवर होता है, तो रुपिन गली में काफ़ी समय लगते हैं।
और आज हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम शाम को जल्दी डिनर करेंगे और 7:30 और 8 बजे हमने अपना बेड टाइम गुड नाइट कर लेना है। रीज़न बीइंग कल सुबह हमें 3 बजे उठना होगा और सब कुछ फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके जो टाइमिंग्स हैं वो 5 बजे के करीब हम निकलेंगे। और इससे पहले अभी बारिश हो रही थी, धूप तो नहीं है खैर, पर बारिश ज़बरदस्त हो रही थी। अभी फ़िलहाल ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की डिजलिंग है लेकिन फिर भी सही है, बेरेबल है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो बेसिकली वॉशरूम्स हैं। और सामने का व्यू अभी थोड़ा सा क्लियर है क्योंकि पिछली साइड जो मेरे अपोजिट पीछे मेरे बैक साइड में तो पूरा का पूरा क्लाउडी है और पूरा पूरा क्लाउड से कवर है, लेकिन सामने का व्यू आ रहा है थोड़ा सा कम क्लाउडी है। तो सामने का थोड़ा जूम आउट करके आपको व्यू दिखाता हूँ वैली का। आप हर फीट पे अपनी बॉडी को एक सर्टेन टेम्परेचर देते हैं, सर्टेन ऑक्सीजन लेवल देते हैं। और एक्लेमेटाइजेशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टेंट में ना घुसे रहें, आसपास का एरिया थोड़ा चलें और थोड़ा चलें फिरें, आसपास का एरिया देखें, जिसके कारण आपका एक्लेमेटाइजेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जो बाकी चीज़ें पहले बात करी थी जैसे कि प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, और ख़ासकर ऐसी एरिया में जहाँ 0 डिग्री के तकरीबन टेम्परेचर है, तो पानी आपको चाहे मन ना भी हो पीने का तो आपको पीना ही पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने तो नहीं करा खैर, पर आप ये कर सकते हैं कि रसना या कुछ ग्लूकोज लेके आ सकते हैं ताकि आपको पानी पीने में इशू ना आए किसी तरीके का। तो कल सुबह सुबह 5 बजे हम शायद सभी लोग रेडी हो जाएंगे तो टाइम से कल सुबह सुबह अपने समिट के लिए निकलेंगे। और वेदर का तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसा रहेगा, पर सामने जो चोटियाँ हैं वहाँ पर धूप दिख रही है तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये हमारा किचन किचन है, बेसिकली ये वाला किचन स्टाफ का टेंट भी है और किचन भी है। जैसे भाई अपने लगे हुए हैं किचन का सामान, तो मेरे ख्याल किचन वही वाला टेंट और ये इनका रहने का होगा। टाइम अभी 3:15 हो रहे हैं, 4 बजे के आसपास हमारे स्नैक्स लगेंगे और साथ में ही चाय। तो अभी बस अभी ही बारिश रुकी है, तो मैं आपको अपने टेंट से बहुत ही खूबसूरत व्यू है, जो पिछला कैंप था उससे और भी बेहतरीन है।
तो आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ क्या क्लासिक व्यू है। सो लेट मी ओपन, सी द ब्यूटीफुल व्यू। ये अपने टेंट का व्यू है साथ में। वही टाइम अभी 4 बज रहे हैं और जैसे ही मैं अपना सूप लेके आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो अब मैं तो, बाकी लोग तो अंदर बैठे हुए हैं टेंट में, पर वहाँ पर थोड़ा शूज़ रखने का इशू आ रहा था क्योंकि वहाँ पर बारिश पड़ रही है तो शूज़ थोड़े भीग जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ अपने वापस टेंट में आ गया था। मैं सूप दिखाता हूँ, और इस 0 डिग्री सेल्सियस पे सूप मिल जाए वो भी गर्मा गर्म, इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। तो भाई ये सूप है, तो बेसिकली वेजिटेबल्स हैं और गर्मा गर्म, और साथ में नूडल्स भी हैं। तो चलो अब इसको एंजॉय करते हैं। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, और अभी तकरीबन आधे घंटे की हमारी ब्रीफिंग हुई थी कल के लिए, क्योंकि कल मेन डे है जो ये बता रहे हैं, जिसमें से कि 3 किलोमीटर स्टीप राइज रहने वाला है, और पर्टिकुलरली गली जिसमें अच्छे अच्छों की हालत टाइट हो जाती है। तो डूज एंड डोंट्स बता दिए गए हैं हमें क्या करना है और क्या पैटर्न रहेगा चलने का। कल तकरीबन 10 से 12 घंटे का ट्रैकिंग रहने वाली है, और 10 से 12 किलोमीटर कोई आसान ट्रैकिंग नहीं होने वाली कल। तो जो कोई भी रुपिन पास करने के लिए सोच रहा है तो अपना फिटनेस लेवल देख ले, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू। तो बेसिक फिटनेस क्राइटेरिया अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो बाकी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरा इंडिया एक्स ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करा बिकॉज ऑफ देयर रिव्यूज़ एंड प्रोफेशनलिज्म, तो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको इनकी सुननी है। जो जो डूज़ एंड डोंट्स ये आपको जो जो डूज़ एंड डोंट्स ये आपको बताएंगे उसको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने, हम रोडू से जिस्कुन पहुंचे थे, तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे, जो एंटर करते ही जिस्कुन जो हमारा होम स्टे था, वहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ था कि शूज़, कीप योर शूज़ एंड ईगो दिस साइड और असाइड। तो कहने का मतलब है अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपनी ईगो ट्रैकिंग में तो आपको रखना ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग भी आपका ही रूल होना चाहिए कि अपनी ईगो को साइड में रखें। और अभी 7:30 बजे डिनर करके तुरंत सोएंगे। कल का टाइम है वेकअप कॉल का 3 बजे, और वेकअप कॉल के बाद लंच भी जो है हमारा कल पैक ही होने वाला है, रास्ते में कहीं करेंगे हम लंच। और लंच करने के बाद हम पहुंचेंगे रौंटीगढ़। तो रुपये पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 15,250 फीट की हाइट पे है, जो कल हम क्रॉस करने वाले हैं। और रिगार्डिंग वीडियोग्राफी, तो जैसा जैसा ट्रेल होगा और जैसे हमारे गाइड्स हमें बोलेंगे उसी हिसाब से मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लाइफ प्लस द माउंटेन्स ऑल्सो। सो आई होप we group of 24 people will be able to climb the pass and we'll return all safely. So this is for today. Bye.